अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस चैनल अमलियात हिकमत और साइंस पर तमाम दोस्तों को वेलकम। किडनी ट्रांसप्लांट का ख़ात्मा, जब आपकी अपनी किडनी दोबारा से काम करने लगे। जी हाँ दोस्तों, आजकल किडनी के अमराज कसीर तादाद में पाए जाते हैं। किडनी पेशेंट जब डायलिसिस की स्टेज पर पहुंचता है तब बहुत देर हो चुकी होती है और मरीज़ मौत के करीब होता चला जाता है। तो इस मर्ज़ को बगैर डायलिसिस, बगैर किसी ऑपरेशन और बगैर किसी बड़े खर्चे के कैसे ठीक किया जा सकता है, इससे मुतल्लिक आज की वीडियो है। अगर इस इलाज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। किडनी पेशेंट जिनका डायलिसिस होता है वो कैसे डायलिसिस से बच सकते हैं और किडनी कैसे दोबारा प्रॉपर वर्क करने लगती है। अक्सर लोग जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं या फिर मर जाते हैं, तो हम ऐसे लोगों को कैसे बचा सकते हैं। ये बहुत अहम वीडियो है, आप इसको देखें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। पहले तो हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये डायलिसिस क्या है। इसको समझना बहुत ही सिंपल है। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उनमें से कुछ चीज़ें आपकी बॉडी काम में लाती है, उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और कुछ चीज़ें जो बॉडी को काम नहीं आती वो सब पेशाब के ज़रिए खारिज करती है। इस पेशाब में वो चीज़ें हैं जिनकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं, मिसाल के तौर पर यूरेन, यूरिक एसिड, छोटे मोटे प्रोटीन वगैरह। अब जब ये चीज़ें किडनी खारिज करना चाहती है तो आपको पेशाब आता है और आप जाकर हल्के होते हैं। ये तो वो नॉर्मल तरीका है जिसमें आपकी बॉडी आपका डायलिसिस कर रही है, यानी जो चीज़ बॉडी को नहीं चाहिए वो उस तरीके से आपकी बॉडी खारिज कर दे तो ये डायलिसिस कहलाता है। अब ये तरीका तो हर किसी की बॉडी इख्तियार करती है, लेकिन अगर ये किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। और अब जब मिसाल के तौर पर मैं पानी पी रहा हूँ और बॉडी को उनमें से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए और आगे का रास्ता बंद है, तो वो पानी अंदर गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह जमा होता जाएगा। ऐसे लोगों के हाथ पांव हाथी की तरह सूज जाते हैं, मुंह भी सूज जाता है। अगर हम एक दिन पेशाब नहीं करेंगे तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी। इसी तरह से जब किसी का पेशाब जारी नहीं होता तो वो लोग मशीन की मदद लेते हैं और मशीन वो गंदा पानी जो ख़राब होता है खून से खींच कर बाहर निकालता है। इसी तरह से हर दूसरे दिन उसे ऐसा करना पड़ता है। उन 2 दिनों तक वो पानी बॉडी में जमा रहता है। अगर वो पानी बॉडी में जमा रहता है तो दिल पर और लंग्स पर भी उसका बोझ रहेगा। फिर वो शख्स हर दिन कमज़ोर होता जाएगा। डायलिसिस करवाने से भी वो शख्स मज़ीद बीमार होता जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायलिसिस किसे कहते हैं और ऐसे मरीज़ को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें जिसके हाथ पैर सूज रहे हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, चलता फिरता थक जाता है, उसका मतलब उसकी किडनी फेल होने के करीब है। अब करना क्या है, इसका हल क्या है, इलाज क्या है, पानी को बॉडी से कैसे निकालना है। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें तीसरी किडनी दी है जिसे हम इमरजेंसी किडनी कह सकते हैं, और वो है हमारी स्किन, हमारी चमड़ी। आपको पता होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे सुराख हैं जिनसे पसीना निकलता है। अब आप एक काम करें, एक बूंद अपने पेशाब की लें और एक बूंद अपने पसीने की लें। दोनों को लैब में टेस्ट करवाएं। आप देखेंगे कि दोनों में एक जैसे केमिकल्स होंगे। उसका मतलब ये है कि हम पसीने को इस्तेमाल करके भी जिस्म में मौजूद पानी खारिज कर सकते हैं। अगर आपकी दोनों किडनियां ख़राब हैं तो आप मशीन से डायलिसिस करवाने की बजाय हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करें तो आपकी दोनों किडनियां दोबारा से काम करना शुरू कर देंगी। उसके लिए आपने क्या करना होगा कि एक बाथ टब लें, उसमें पानी भरें और पानी को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें और उसमें मरीज़ को रोज़ाना 2 घंटे तक बिठाए रखें। मरीज़ का सारा जिस्म गले तक पानी में डूबा रहे। अगर मरीज़ रोज़ाना 2 घंटे तक ये टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है तो उसे मशीन से डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए आप थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोज़ाना 2 घंटे एक वक्त पर नहीं बैठ सकते तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठा करें।
अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक वक्त में 40 मिनट बैठें और दिन में 3 मरतबा ये करें, लेकिन रोज़ाना 2 घंटे तक लाजमी बैठना है आपने, मतलब कि 2 घंटे आपने पूरे करने हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि मरीज़ को बाथ टब में बिठाने के बाद वो ठीक हो गया है? उसको मालूम करने के काफ़ी तरीके हैं। जैसे पहला, मरीज़ के हाथ पाँव को देखेंगे तो वो सूजे हुए होंगे। जब बाथ टब में बिठाने के बाद देखेंगे तो उनकी सूजन कम हो चुकी होगी। दूसरा, मरीज़ का पहले वज़न करें और बाथ टब में बिठाने के बाद वज़न करें, आपको वज़न में फ़र्क महसूस होगा। तीसरा, किडनी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस्म में जब पानी भर जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। 3 महीने तक लगातार ये प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी किडनी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। मिलते हैं अगली कीमती वीडियो में।